शिंदे की कुर्सी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से आया फैसला, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। क्या सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्या 2022 का दल बदल अब बीजेपी के लिए बड़ा संकट बनेगा? क्या शिंदे गुट का तीर कमान भी खतरे में है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में ऐसा क्या हुआ जिससे बीजेपी और शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले आप ये हेडलाइन स्क्रीन पे देख लीजिए। शिंदे गुट को झटका, सुप्रीम कोर्ट में उठा बड़ा सवाल, अयोग्यता किस बात के लिए। दूसरी हेडलाइन आप स्क्रीन पे देख लीजिए। शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, क्या कोर्ट खुद विधायकों को अयोग्यता ठहरा सकती है। और तीसरी बड़ी हेडलाइन आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विवाद, क्या अयोग्यता के फैसले का असर शिंदे गुट के चुनाव चिन्ह पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है और इस बार अदालत में उठा एक सवाल 2022 की पूरी राजनीतिक कहानी को फिर से कटघरे में खड़ा करता नजर आ रहा है। सवाल सीधा है, अगर 2022 में दल बदल हुआ था तो क्या उस दल बदल का फायदा आज भी जारी रह सकता है? क्या जिस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गई, उसी टूट के आधार पर बनी सत्ता और उसके बाद लिए गए राजनीतिक फैसलों पर भी सवाल उठ सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर उस वक्त के विधायकों की वैधता पर ही सवाल खड़ा हो जाए तो फिर बीजेपी के समर्थन से बनी उस सरकार की राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत रह सकती है। इस रिपोर्ट में मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब दूंगी और साथ ही बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से किस तरह बीजेपी और शिंदे गुट की मुश्किलें राजनीतिक तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस खबर को विस्तार से बताने से पहले आपको एक बात बता दूं कि 2022 में शिवसेना में बड़ी बगावत हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायक अलग हुए। शिंदे गुट ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई और महाराष्ट्र की सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के सामने विधायकों की अयोग्यता का मामला पहुंचा और फिर चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और धनुष बाण का चुनाव चिन्ह दे दिया। अब उद्धव ठाकरे गुट का तर्क है कि अगर जिस लेजिस्लेटिव मेजोरिटी को चुनाव आयोग ने महत्व दिया था, उसी बहुमत के कुछ विधायक दल बदल कानून के तहत अयोग्यता ठहराते हैं, तो फिर उस बहुमत के आधार पर लिए गए फैसले पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। और यही वजह है कि मामला अब सिर्फ उद्धव बनाम शिंदे नहीं रह गया, इसका राजनीतिक असर सीधे बीजेपी तक भी पहुंचता है, क्योंकि याद रखिए शिंदे गुट के अलग होने के बाद बीजेपी के समर्थन से ही सरकार बनी थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में 2022 के दल बदल को लेकर कोई बड़ा कानूनी निष्कर्ष देती है तो विपक्ष के पास बीजेपी से यह सवाल पूछने का आधार और मजबूत हो सकता है, जिस राजनीतिक टूट के बाद सत्ता बदली, क्या उसी टूट की संवैधानिक वैधता पर अब दोबारा सवाल नहीं उठना चाहिए। पहले आप ये रिपोर्ट देखें। अब दोस्तों आते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने दलील दी कि अयोग्यता का मतलब केवल ये नहीं है कि आज किसी विधायक की कुर्सी छीन ली जाए। उनका तर्क है कि अगर किसी विधायक ने दल बदल किया था तो अयोग्यता का असर उस तारीख से माना जा सकता है जिस दिन दल बदल हुआ था। और यही सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम सवाल उठाया, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम व्हाट, यानी जिस विधानसभा का कार्यालय 2024 में ही खत्म हो चुका है, अगर आज किसी पुराने विधायक को अयोग्यता घोषित किया जाता है तो उसका व्यवहारिक परिणाम क्या होगा। यही वो सवाल है जहां से इस पूरे मामले की कानूनी पेचीदगी शुरू होती है, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि विधानसभा का कार्यालय खत्म हो चुका है, इसलिए अब अयोग्यता का व्यवहारिक फायदा क्या है। लेकिन कामत का तर्क है कि अदालत फिर भी एक कानूनी घोषणा कर सकती है कि सदस्यता उस तारीख से ही खत्म मानी जाएगी जिस दिन दल बदल हुआ था। और अगर ऐसा होता है तो फिर अगला सवाल अपने आप में खड़ा होता है, क्या उस समय के लेजिस्लेटिव मेजोरिटी भी इसका असर पड़ेगा। और यहीं से बीजेपी का एंगल फिर सामने आता है, क्योंकि 2022 में इसी लेजिस्लेटिव मेजोरिटी के दम पर राजनीतिक समीकरण बदला था। बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ सरकार बनाई थी, इसलिए सरकार बाद में अदालत यही मानती है कि उस समय दल बदल का कानून उल्लंघन हुआ था। तो विपक्ष के लिए यह सवाल उठना स्वाभाविक होगा कि राजनीतिक टूट ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया, क्या उसकी टूट की कहानी वैधता पर अब जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए। हालांकि साफ कर दूं कि सभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं दिया है कि शिंदे गुट के विधायक अयोग्य हैं या बीजेपी शिंदे सरकार वैध थी। यही अभी अदालत में चल रही दलीलों और कानूनी सवालों का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यही सवाल इस मामले को इतना बड़ा बना रहा है। बातें हैं
तीर कमान और चुनाव आयोग वाले मुद्दे पर, क्योंकि शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह दिए जाने के पीछे लेजिस्लेटिव मेजोरिटी का मुद्दा अहम था। और अब उद्धव गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा रही है कि अगर शिंदे गुट के विधायकों को दल बदल का दोषी माना जाता है तो चुनाव आयोग के फैसले का आधार भी प्रभावित हो सकता है। दूसरी रिपोर्ट आप देख लीजिए। अगर उस समय के विधायकों की संख्या को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के पक्ष में पार्टी की ताकत तय करने में महत्वपूर्ण माना और उसके बाद ही उन्हीं विधायकों की सदस्यता पर दल बदल कानून के तहत सवाल खड़ा हो जाता है, तो विपक्ष पूछेगा फिर उस बहुमत की संवैधानिक स्थिति क्या थी। और यही बीजेपी पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि विपक्ष का सीधा आरोप यही रहा कि जिस राजनीतिक टूट से बीजेपी शिंदे गठबंधन को सत्ता मिली, उसी टूट के बाद की राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं ने मजबूती दे दी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट उस शुरुआती घटनाक्रम पर ही कोई गंभीर टिप्पणी करती है तो बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर सवाल और मुश्किलें दोनों खड़े हो सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ आता है 2007 का राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला। देवदत्त कामत ने इस मामले को उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तर्क रखा कि कुछ परिस्थितियों में अदालत खुद अयोग्यता के सवाल पर फैसला कर सकती है और मामला केवल स्पीकर के पास वापस भेजना जरूरी नहीं है। यानी कामत का पूरा तर्क यही है कि अगर मामला पुराना है तो विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और स्पीकर के फैसले पर पहले से सवाल उठ चुके हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में कानूनी स्थिति साफ नहीं कर सकती? और अगर अदालत ऐसा करती है तो इसका असर सिर्फ पुराने विधायकों की अयोग्यता तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर उस पूरी राजनीतिक कहानी पर पड़ेगा जो 2022 में शुरू हुई थी। अब जरा इस तस्वीर को एक साथ देखिए, जोड़कर देखिए। 2022 में शिवसेना में बगावत हुई, शिंदे गुट अलग हुआ, बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी, फिर विधायकों की अयोग्यता का विवाद उठा, फिर चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और धनुष बांट दिया और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल है, क्या उस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत में दल बदल कानून का उल्लंघन हुआ था? अगर अदालत का निष्कर्ष उद्धव गुट के पक्ष में जाता है तो विपक्ष के पास बीजेपी पर सवाल उठाने का बड़ा राजनीतिक हथियार आ सकता है, क्योंकि फिर बीजेपी से पूछा जाएगा कि जिस राजनीतिक टूट के बाद आपने सरकार बनाई, अगर उसी टूट को अदालत कानून की कसौटी पर गलत मानती है तो उस सत्ता परिवर्तन को किस नजर से देखा जाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, इसलिए फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि सरकार या चुनाव आयोग का फैसला खत्म हो गया है। लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने 2022 की उस पूरी राजनीतिक कहानी को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। और अब असली लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि कौन विधायक था, कौन अयोग्यता होगा। असली सवाल इससे बड़ा है, दल बदल हुआ था या नहीं? अगर हुआ था तो उसका असर किस तरीके से माना जाएगा, और अगर उस दल बदल का असर लेजिस्लेटिव मेजोरिटी पर पड़ता है तो फिर उसी बहुमत के आधार पर हुए चुनाव चिन्ह के फैसले का क्या होगा? और सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, अगर बीजेपी के समर्थन से बनी सरकार की बुनियादी जिस राजनीतिक टूट पर टिकी थी, उसी टूट की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े करती है, तो क्या बीजेपी को भी 2022 के पूरे सत्ता परिवर्तन पर जवाब नहीं देना चाहिए? अब सवाल आपसे है, क्या 2022 की बगावत अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है? अगर दल बदल साबित हुआ तो बीजेपी जवाब देगी। क्या शिंदे गुट का तीर कमान भी खतरे में है? क्या 2022 की सत्ता पर फिर सवाल उठेंगे? और क्या बीजेपी को इस पूरे मामले पर सफाई देनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।